बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट, झटपट बनने वाले चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे और इसको हम बग़ैर ओवन के तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी बेकिंग का स्टेप आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6/6 इंच का एक राउंड मोल्ड ले लिया है। इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके नीचे बटर पेपर लगा देंगे। साइडों से भी मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास 5/5 इंच का मोल्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने 6/6 इंच का लिया है। इसको साइड पे कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं ओरियो बिस्किट। ये मेरे पास चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट हैं, अगर आपके पास वाइट भी हो तो कोई बात नहीं। तो ये मेरे लिए हैं तकरीबन 24 अदद बिस्किट हैं। तो आप देख लीजिएगा कितने पैकेट्स बनते हैं। 24 बिस्किट हमें चाहिए। और सबसे पहले इन बिस्किट्स को खोल के इनकी हम क्रीम जो है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बिस्किट खोलते जाएंगे और इनकी क्रीम हम निकालते जाएंगे। बिस्किट हम साइड पे करते जाएंगे। तो तमाम बिस्किट्स की क्रीम मैंने निकाल ली है और इस क्रीम को हम साइड पे फ़िलहाल कर देंगे। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है, आगे जाकर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन बिस्किट्स को छोटे छोटे पीस में करके हम इसको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेंगे। किसी भी मशीन में डालकर, चॉपर में डाल के या मसाले वाली मशीन में डाल के इसको आप बिल्कुल पाउडर कर लें। तो मैंने पाउडर कर लिया इन बिस्किट्स का। तो एक बैच में मैंने किया है और बाकी का जो आधा है उनको भी हम कर लेंगे इसी तरीके से। तो तमाम बिस्किट्स का मैंने पाउडर बना लिया। यहाँ पर बिल्कुल बारीक पाउडर आपने कर लेना है। और अब यहाँ पर मेरे पास 3/4 कप दूध है और इसको डालते जाएंगे और एक बैटर बनाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और बैटर बना लेंगे। रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, उसके लिए चाहे तो 1 कप दूध लगे, चाहे आधा कप या चाहे 3/4 कप, जितना भी दूध यूज़ होगा मैं आपको बता देती हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी आपको बस ऐसी रखनी है, उसके लिए जितना भी दूध यूज़ होगा हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप ही दूध लिया है और वो सारा इसमें इस्तेमाल हो गया है। और देखें ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, रिबन की तरह। लास्ट पर इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है और अब हल्के हाथ से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमने जो है बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लिया है। अब इसको हम मोल्ड में डालेंगे जिसको हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। ठीक है, तो इस मोल्ड में इसको डाल देंगे। अच्छा, ये बैटर जो था ना 5/5 इंच के मोल्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मेरे पास इतना छोटा मोल्ड नहीं है तो मैं इसको 6/6 इंच वाले मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम जो है साफ़ कर लेंगे। ठीक है, और अपने पैन को हम मोल्ड को टैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर पहले से ही तवे को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और तवे पर हम डायरेक्ट जो है ना अपना मोल्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे से जलने का डर होगा। नीचे हम रखेंगे एक स्टैंड। इस तरह का स्टैंड हर घर में मौजूद होता है। तो इसके ऊपर हम रखेंगे अपना पैन और ये अपना मोल्ड, और इसके ऊपर हम कोई भी पतीला, कोई ऐसा पतीला हो जो बिल्कुल इसके ऊपर फिट आ जाए और नीचे तवे के साथ टच हो, हमारी जो है ना हीट बाहर ना आए। ठीक है, और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 25 मिनट गुजर गए हैं और माशाल्लाह की एक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं तो अंदर से बिल्कुल क्लीन आ रही है हमारी स्टिक। इसका मतलब केक हमारा बेक हो चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर दे दूँगी 1 अदद कपड़ा, ताकि जितनी भी हीट है इसके अंदर ही रहे और केक हमारा सॉफ्ट और मॉइस्ट ही रहे। तो देखिए केक हमारा जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब साइडें इसकी हम लूज़ करेंगे और इस केक को हम बाहर निकालेंगे मोल्ड से। बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक बना था। तो इसको हम रख लेंगे टर्निंग टेबल के ऊपर, अगर आपके पास है, नहीं तो आप किसी भी प्लेट के ऊपर रख सकते हैं। और इसको हम जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 2 पार्ट करेंगे इसके। छुरी को हम इस तरीके से फेरते जाएंगे और केक को घुमाते जाएंगे तो केक हमारा बहुत इजीली 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बहुत इक्वल केक कट जाता है इस तरीके से। अब केक को उठाकर ये जो हम क्रम्स इनको साफ़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो क्रीम है इसको हमने जो है बीट करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो क्रीम यहाँ पर सख्त है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें दूध शामिल किया। अगर आपकी क्रीम नरम होगी तो दूध मत डालिएगा। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि अच्छे से जो है फ्लफ़ी सी हल्की हल्की हो जाए और कलर भी इसका लाइट हो जाएगा। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी चॉकलेट गनाश। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को जो है ना 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून दूध डालकर पका लिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि चॉकलेट जले नहीं। और साथ साथ आपने मिक्स करते रहना, तो चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगी आपकी। तो ये मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया, क्योंकि जो क्रीम थी ना बिल्कुल मीठी थी, इसमें चॉकलेटी फ्लेवर बिल्कुल नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगर आपके पास चॉकलेट गनाश है तो ठीक है, नहीं तो आप मत डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, हमारी फ्रोस्टिंग जो है तैयार होगी। सबसे पहले आपने फ्रोस्टिंग ही बनानी है, यानी
यानी केक को फ्रोस्ट करने से पहले। तो बस इसको साइड पे कर देंगे। अब ये टर्न टेबल के ऊपर थोड़ी सी हम क्रीम लगाएंगे कंजूसी से, क्योंकि क्रीम हमारे पास कम है। तो केक का एक स्लाइस रखेंगे, इसको मैं शुगर सिरप से सोक करूँगी। आप दूध से भी सोक कर सकते हैं, सिंपल पानी से भी कर सकते हैं। तो मैं शुगर सिरप से कर रही हूँ। सिंपल पानी में चीनी मिक्स की है तो शुगर सिरप तैयार हो जाता है। और इस तरीके से अच्छे से सॉक कर लेंगे ताकि केक हमारा मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद जो हमने क्रीम बनाई थी इसके ऊपर डाल देंगे, सारी क्रीम इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतनी है कि इसके अंदर एक लेयर में पूरी आ जाएगी बस, ठीक है। और इसको हर जगह अच्छे तरीके से बराबर हम फैला देंगे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा से चॉकलेट गनाश भी लगा सकते हैं, चॉकलेट चिप भी लगा सकते हैं। तो मैंने ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक बनकर तैयार होता है। और हम चूँकि बहुत इजी और झटपट बनने वाला केक बना रहे हैं तो इसलिए हमने और कोई चीज़ इसमें जो है ऐड नहीं की, ताकि आपको जो है महंगा बिल्कुल ना पड़े। तो अब दूसरी लेयर को भी हम इस तरीके से सोक कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको सोक करूँगी, उसके ऊपर दोबारा से मैं टर्न टेबल के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर रख के सोक करूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर हम सोक कर लेंगे तो इसको उठाना जो है ना मुश्किल हो जाएगा, टूटने का डर होगा। तो बाकी मैं केक को ऊपर रख के सोक करूँगी। इसको सोक करने के बाद मैंने साइडों से इसको जो है ना क्रीम को प्लेन कर दिया था, और बाद में मैंने चॉकलेट गनाश को थोड़ा पतला करके दूध और शामिल करके ऊपर डाल दी थी। तो उसने केक ने सारी गनाश एब्जॉर्ब कर ली थी, क्योंकि हमने पतली पतली सी डाली थी। तो उससे क्या होता है, अंदर तक जो है चॉकलेटी फ्लेवर आ गया था। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से भी खा सकते हैं। तो जो मैंने चॉकलेट गनाश ऊपर डाली थी वो वीडियो मेरे से जो है ना मुझे नहीं पता कैसे वो शायद बंद रह गई, स्टॉप रह गई तो बन नहीं सकी। तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं शाइनिंग आ रही है। मैंने ऊपर गनाश डाली थी बस, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ऊपर गार्निशिंग के लिए ये 2 चॉकलेट वाली स्टिक्स हैं, वेफर्स हैं, ये ऊपर डाल देंगे। और थोड़े से स्प्रिंकल्स जो है ना कलरफुल ऊपर डाल देंगे ताकि खूबसूरत लगे। और जो है बस हमारा केक माशाल्लाह रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पर ठंडा नहीं किया, ठंडा करने से पहले ही मैं इसको कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना मॉइस्ट, कटिंग से आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। तो केक को चिल करने से पहले जो इसकी लुक होती है ना वो आप देख सकते हैं अभी इतना सेट नहीं हुआ। इसकी जो अंदर वाली फ्रॉस्टिंग है वो अभी इतनी सेट हुई नहीं लग रही, ठीक है। तो ठंडा करके खाएँ तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, खाने में बहुत मज़े का लगेगा। तो अब इसको खा कर भी देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह आप कटिंग से चेक कर रहे होंगे कि कितनी सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट केक है। तो बहुत आसान है, इसको बनाना ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। झटपट बनने वाला केक है, कोई ज़्यादा चीज़ें भी इसमें नहीं जाती। और यहाँ पर प्रॉपर ठंडा होने के बाद की लुक मैंने आपको चेक करवाई है कि यहाँ पर लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।